मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक शादीशुदा जोड़ा अपनी आशा के अनुरूप, अपनी योजना के अनुरूप, अपने सपनों के अनुरूप एक निश्चित समय के बाद में ये आशा करता है कि उन्हें एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो। कई बार सही समय पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, तो कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। और नहीं हो पाने के कई कारण हो सकते हैं। यदि कारण का पता लग जाए और समाधान का भी पता लग जाए, तब तो फिर कहना ही क्या। परंतु कई बार ऐसा होता है कि संतानहीनता का जो दंश झेल रहे हैं, उनको इसका सही कारण ही पता नहीं है। उनको जो कोई कुछ भी बता देता है, वो उसी राह पर चल पड़ते हैं। और कई कई मामलों में तो मैंने ऐसा देखा है, 10-15 वर्ष शादी को हो गए, परंतु उनको सही कारण ही समझ में नहीं आया। इवन डॉक्टर तक को समझ में नहीं आया। कई बार ज्योतिषियों को भी समझ में नहीं आता। तो साथियों, आज इस एपिसोड में हम एक ऐसे ही कारण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिससे व्यक्ति को संतानहीनता का दंश झेलना पड़ता है। और यह दंश तब और अधिक खतरनाक हो जाता है यदि उस दंपत्ति ने ठीक से कुंडली मिलाकर के विवाह नहीं किया है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं पितृदोष की। कई लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है कि पितृदोष, काल सर्प दोष, इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होती। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि जो व्यक्ति इनसे पीड़ित हैं, उनसे जाकर के यदि आप मिलेंगे, तब जाकर के आपको उनके दुख का एहसास अवश्य होगा। साथियों, पितृदोष कब बनता है, संतानहीनता का कारण, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में अपना कमेंट आपको लिखना है। और हाँ, उस कमेंट के साथ में आपको उस प्रश्न का उत्तर भी साथ में लिखना है। सही उत्तर लिखना है जो कि इसी एपिसोड से संबंधित है और इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा। और हाँ साथियों, ये आप पूरा इसलिए भी देखिए कि जिन 3 कारणों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उन कारणों को समझने में कई बार एक विद्वान ज्योतिषी भी गलती कर बैठता है। इसलिए बहुत बारीकी से उसको समझने की जरूरत है। तो आइए साथियों, हम जन्म कुंडली के माध्यम से इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी राशि, किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो सकती है। और जिन 3 बिंदुओं की मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, वो शोध भले ही हमारा हो, परंतु वो मूलतः महर्षि पराशर के अनुसार कहे गए हैं। साथियों, सबसे पहले आपको पंचम भाव पर दृष्टिपात करना है। पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है। यदि इस पंचम भाव में सूर्य देव या तो 7 या तो 10 या फिर 11 है, इन तीनों में से किसी भी एक अंक के साथ में युति करके बैठे हैं, अर्थात वो तुला में हो जाते हैं नीच राशि के। और ये दोनों जो राशियां हैं, मकर और कुंभ, ये इनके शत्रु शनि की राशियां हैं। यहां पर ये यदि बैठ गए, इतना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही अब आपको इनके आसपास वाले घरों पर दृष्टिपात करना है, अर्थात चौथे घर और छठे घर में। यदि चौथे और छठे दोनों ही घरों में किसी न किसी प्रकार का पाप ग्रह, जैसे कि राहु, केतु, शनि या मंगल विराजमान है, तो ये हो गया पाप कर्तरी दोष का शिकार। ये दोनों शर्तें एक साथ में, सूर्य 7, 10 या 11 अंक के साथ पंचम भाव में, और पंचम भाव आ गया पाप कर्तरी दोष में। साथियों, निश्चित रूप से इस दंपत्ति को, इस व्यक्ति को संतानहीनता का दंश झेलना होगा। और इतना ही नहीं, मोटापा भी इनको घेर सकता है और पिता से इनके अनबन अवश्य ही रहती है। धन की जो समस्या है वो लगातार बनी रहती है। धन इनके पास आएगा तो सही, परंतु वो खर्च कहाँ हो जाएगा, इसका इनको कोई भी जवाब नहीं पता है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, उसमें जो पंचम भाव का स्वामी है, यदि वो जाकर के
पैतृक स्थानों में विराजमान हो जाए, छठे, आठवें या 12वें में, तब भी ये पितृदोष का कारण बनता है और कारण बनता है संतानहीनता का। तीसरा बिंदु, यदि किसी भी जन्म पत्रिका में पंचमेश और अष्टमेश यदि दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, परस्पर एक दूसरे के स्थान परिवर्तन पर ये आ जाते हैं, एक दूसरे के भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, तब भी पितृदोष ही कारण बनता है इस जातक को संतानहीन रखने के लिए। ये जब भी स्थितियां होती है, ऐसा व्यक्ति पढ़ाई किसी और क्षेत्र की करता है और कार्य कुछ और करता है। अवसर उसका दरवाजा खटखटाते तो हैं, परंतु उसको पता ही नहीं चल पाता कि ये सही अवसर है, इसलिए वो उस अवसर को भुना नहीं पाते। जितने भी अवसर इनको मिलते हैं उसको ये गंवा देते हैं, और जो इनको थोड़ा बहुत अचीवमेंट मिलता भी है उसको भी ये गंवा बैठते हैं। इनमें एक और जो बुरी आदत ही मैं उसको कहूंगा कि ये एडजस्ट नहीं कर पाते, अनुकूलन इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये चाहते हैं कि दुनिया इनके अकॉर्डिंग चले, ना कि ये दुनिया के अकॉर्डिंग चले। अपनी पहचान नहीं बना पाने का भी दंश इनको जीवन भर झेलना पड़ता है। तो साथियों, हमने पितृदोष की चर्चा कर ली, उसका जो मुख्य प्रभाव पंचम भाव पर है संतानहीनता का, उसकी भी चर्चा कर ली। परंतु साथियों, जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। समस्या है तो समाधान भी है। यदि आप भी इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका बेहद 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 सरल उपाय हम अपने साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित करेंगे, और आप उसको बिना किसी की सहायता के घर बैठे कर सकते हैं, और उसके परिणाम भी 1 नहीं 2 नहीं पूरे 100% खरे हैं। तो उसको आप जरूर देखिएगा कल ही प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम में। और यदि आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शुभम हजारे जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नागपुर से। शुभम जी, आपने लिखा है कि नौकरी में आपके टिकाऊपन नहीं है, कुछ कुछ समय में ही आपकी नौकरियां छूट जाती है या आपको बदलना पड़ जाती है, तो स्थायित्व कब आएगा? शुभम जी, आपकी जन्म पत्रिका में कर्मेश स्वयं अस्त अवस्था में है और इसी कारण से ये दिक्कत परेशानी आपको आ रही है। मई 2022 तक ये थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, परंतु आप यदि इससे परमानेंटली निजात चाहते हैं तो प्रति सोमवार का आप व्रत करना प्रारंभ कर दें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की पितृदोष की, चर्चा की संतानहीनता की, तो आज हमने कितने बिंदुओं पर चर्चा की है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।